हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। आप सभी को बता दूं कि एसएससी जीडी का जो पेपर आज 20 तारीख को जो हुआ है वो पेपर ऑनलाइन हुआ है, इसलिए उसकी हार्ड कॉपी तो नहीं मिल पाई है। लेकिन मैं आपको अपनी हैंड राइटिंग में कुछ क्वेश्चन आपको जीएस, रीजनिंग और हिंदी और मैथ से संबंधित बता दे रहा हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, और जो क्वेश्चन मुझे याद है मैंने उसको लिख भी दिया है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के टॉपिक की। तो जीएस के टॉपिक में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आए थे। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ था कि जूत का युद्ध कब हुआ था, तो मैंने आंसर भी लिख दिया कि 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 48 से आया था। तो अनुच्छेद 48 में पशुपालन व कृषि संगठन है। अगला क्वेश्चन हमारा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी समापन समारोह, ये वाराणसी यूपी में हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। अगला था हमारा 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी को लेकर संबंधित प्रश्न आया था उसमें, ठीक है। तो ये उनको याद करने का पांचों सिख गुरु का एक ट्रिक है, तो आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन आया था कि जो है मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का वो है। तो ये क्वेश्चन हमारा आया था कि पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा था वर्तमान सीसीआई और सीजीआई। तो सीसीआई रवनीत कौर और सीजीआई डीपी चंद्रचूड़ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा एशियन गेम्स से आया था, जो चीन 2022-23 में हुआ था। बिरजू महाराज कहाँ से संबंधित हैं, तो ये लखनऊ कत्थक से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ज्योतिबा फूले द्वारा किस संस्था का स्थापना की गई, तो आप जानते हैं स्वतंत्र समाज की स्थापना की द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आया था कि संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 के बारे में पूछा गया था। किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव जो है पुरस्कार दिया गया, तो योगी जी को दिया गया था। मुद्रा पूछी गई थी स्फीति की। एमएस सुब्बलक्ष्मी भारत रत्न कब जो है किसको क्या था, उसके बारे में प्रश्न आया हुआ था। तो जो जो क्वेश्चन मुझे याद है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इससे संबंधित प्रश्न आए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी से प्रश्न आया था। आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आया था। भारतीय उपमहाद्वीप द्वीपीय भाषा से आया था। हाई कोर्ट न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया आई थी कि कठोर महाभियोग से जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये थे हमारे जीएस के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने रीजनिंग की क्वेश्चन की। तो अगला पेपर हमारा रीजनिंग का था। तो रीजनिंग से आपको बता दें, कोडिंग और डिकोडिंग से आपके 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एनलॉग से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और सोल्यूशन से आपको 2 क्वेश्चन आए हुए थे। डायरेक्शन से आपके 2 क्वेश्चन और 2 इजी आए थे, ऐसा नहीं था कोई हार्ड क्वेश्चन थे। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी करके जाइएगा। ब्लड रिलेशन से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में आए, पर इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नंबर सीरीज से आपके स्क्वायर का क्वेश्चन आया था। अल्फ़ाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन आया था। डिक्शनरी से 0 क्वेश्चन आए हुए थे। और सीटिंग से संबंधित एक सर्कल वाला आया था, गोल मेज बैठक की, एक स्क्वायर वाला आया था, ठीक है। तो इसके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर हमारा डाइस पासेस से हमारे 3 क्वेश्चन आए हुए थे। 2 जो है अपोजिट और 2 ओपन डाइस के आए हुए थे, ठीक है। और मैथमेटिकल से हमारा 1 क्वेश्चन आया हुआ था। और इसमें एक टॉपिक जो नॉन वर्बल था उसमें से हमारा आकृति पूर्ण करना और हिडन फिगर आया हुआ था। तो ये हमारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे जो आए हुए थे हमारे एसएससी जीडी में। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर किस टाइप से आने वाला है। पेपर ऐसा था कि जो है उसकी ऑनलाइन परीक्षा थी, अगर ऑफलाइन होती तो मैं आपको पूरा पेपर दिखाता। फिलहाल जो क्वेश्चन मुझे याद है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम हिंदी की तरफ। हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में विलोम पूछा गया था। स्थिर का विलोम, नश्वर का विलोम और धर्म का विलोम। तो स्थिर का विलोम आप जानते हैं अस्थिर होता है। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। धर्म का विलोम अधर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था पर्यायवाची पूछा गया था। तो उदार का पर्यायवाची पूछा गया था। अगले क्वेश्चन मुहावरा आया था, 3 मुहावरा। अलादीन का चिराग आया था जिसको हम दुर्लभ या अद्भुत कहते हैं। एक झांसा देना आया था जिसे हम धोखा देना कहते हैं। और एक मुहावरा और आया था, वो मुझे याद नहीं है, पर मुहावरे आए थे 3 मुहावरे, ठीक है। ईंट का तत्सम पूछा गया था। ईंट का तत्सम स्टिका होता है, जो मैंने लिख दिया है इसका आंसर भी, जिसका आंसर मैं इसमें लिख दे रहा हूँ कुछ कुछ का आंसर। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था जिसमें हाथों से लिखी प्रति, तो उसे हम हस्तलिपि भी कहते हैं, पांडुलिपि भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सही थे, दो में जो है। अगला क्वेश्चन हमारा आया था वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन हमारे आए हुए थे। रिक्त स्थान से हमारे 1 क्वेश्चन और गद्यांश पूरा एक गद्यांश था, और उससे संबंधित हमारे 5 प्रश्न दिए हुए थे, ठीक है। तो ये रही हमारी हिंदी के कुछ क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं मैथ में हमारे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको बता दें, मैथ में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से लाभ और हानि से 1 क्वेश्चन आया था, जिसमें हमारा सीपी इतना दिया हुआ था, जिसकी मरम्मत में इतना था, और एसपी इतना दिया, तो मुझे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना था, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस से आया था। रेशियो से 1 क्वेश्चन आया था। तो
रेशियो से 2 क्वेश्चन आए थे हमारे। और अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि 75% पाकर 60 अधिक है तो 60% पाकर 30 अधिक है तो कुल अंक निकालना था हमको। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। एक क्वेश्चन हमारा आया था कि सिंपल इंटरेस्ट दिया था 10 वर्ष का 2 गुना तो 4 गुना कब? ठीक है, इस टाइप के प्रश्न थे। सारा प्रश्न तो मुझे याद नहीं है तो मैं लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना मुझे याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला सिंपल इंटरेस्ट आया था कि 40 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 2/5 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये निकालना था। समय, चाल और दूरी से हमारा क्वेश्चन आया था 2 ट्रेन आमने-सामने में, एक इतना डिस्टेंस पे, एक इतने डिस्टेंस पे, तो 18 सेंटीमीटर 18 सेकंड पार तो चाल कितनी होगी? ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाता होगा। ने आप डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट से क्वेश्चन आया था आपको D1 20% दिया हुआ था, आपका MP और SP दिया हुआ था, आपका D2 निकालना था, यानी D2 आपको निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में आपका क्वेश्चन ये था कि जो है आपको एक आयत दिया हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, लेकिन कह रहा है कि जब लेंथ 14.28% बढ़ाया जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल समान होता है तो उसका चौड़ाई निकालना है, उसकी ब्रेथ निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा। टाइम एंड वर्क से हमारा क्वेश्चन आया था कि 90 दिनों में कोई कार्य 90 दिनों में पूरा करता है तो 45 दिनों में कितने % कार्य पूरा करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था। परसेंटेज से हमारे क्वेश्चन आए हुए थे, 93% पास हैं किसी कक्षा में और फेल की संख्या दी हुई थी, तो कुल छात्र कितने हैं? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन हमारा आया था मैथ से कि सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ था। 3 क्वेश्चन हमारे आए थे, बॉड मास आया हुआ था और 2 क्वेश्चन इसी सिंप्लीफिकेशन से आए हुए थे। आप जो है तैयारी करके जाइएगा तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा ज़रूर, ठीक है। हमारा एवरेज से आया था कि 7 खिलाड़ियों के रन दिए गए हैं, उनका एवरेज निकालना था, ठीक है। टाइम एंड वर्क से आया था आशीष 20 दिन में, और पता नहीं क्या-क्या ऐसे क्वेश्चन था। तो ये भी टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोग को बता दूँ कि एसएससी जीडी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका पेपर हाल ही के दिनों में है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसमें आप देखिएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और क्वेश्चन का लेवल क्या था। सारे क्वेश्चन तो मैं लिख नहीं पाया हूँ, पर मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लिखने की कोशिश की ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आप पेपर अच्छे से दे के आएँ। तो चलिए, आपका पेपर अच्छा हो, इसी आशा से वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।